नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे 25 अगस्त को दूसरी शिफ्ट में आए मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन जो होने वाले हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहेंगे, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। आने वाली शिफ्ट के बच्चे जो हैं इस एग्जाम को देखना ना भूले, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ जाए। तो जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल सरल भाषा में होगा, जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3,280 रुपए दिया है, तो हमें मूल राशि निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 5% का मतलब समझिए। 5% का मतलब होता है एक का ब्याज कितने पे, 20 पे। तो अगर कोई 20 की चीज है तो एक का ब्याज लग के होगा 21। अब यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है और 2 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 400 की चीज क्या हो जाएगी, 441। ये जो 41 आया है यही जो है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। इसी की जो वैल्यू दे रखी है हमको वो कितनी दे रखी है, 3,280 रुपए। अब ये सीधा सीधा कितना गुना है, ये सीधा सीधा 80 गुना है। तो ये जो सम हो जाएगा यानी कि प्रिंसिपल हमारा मूल राशि वो भी 80 गुना हो जाएगी। तो 400 को 80 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 32,000। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 29 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे MDH वाला फॉर्मूला होता है, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ कहता है कि कितने व्यक्ति हम काम कर रहे हैं, 39 आदमी जो है 12 दिन तक काम करते हैं और प्रतिदिन कितना, 10 घंटे काम कर रहे हैं। अब वहीं पे कितने दिन के अंदर 30 आदमी जो है 6 घंटा काम करके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो मान लेते हैं एक्स आदमी जो है 30 दिन तक काम किया और प्रतिदिन उन्होंने 6 घंटा काम किया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये 6 से ये 2 बारी में चला जाएगा, 10 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 3 से ये हमारा कितनी बारी में, 13 बारी में चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 26। तो यानी 26 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 6 आदमियों का एवरेज है ना, 6 स्टूडेंट्स का, 6 विद्यार्थियों का एवरेज कितना दे रखा है। देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट या नंबर्स लिख लेते हैं और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एवरेज और यहाँ आ जाएगा सम। देखिए क्या होता है, एवरेज जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, सम के बराबर, नंबर सम ऑफ द नंबर अपॉन कितना नंबर्स है ना। तो जो सम आ जाएगा वो किसका प्रोडक्ट आ जाएगा, एवरेज और नंबर का। तो 6 स्टूडेंट की एवरेज कितनी दे दी है, 50 किलो। तो इनका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, अब इसमें से ये बोला जाता है कि 2 स्टूडेंट जो हैं 53 केजी के हैं और 2 स्टूडेंट फिर इसमें 2 हैं 55 केजी के हैं। तो एवरेज निकालनी है सभी स्टूडेंट की। तो देखिए 2 स्टूडेंट कितने, 53 केजी के है ना, और यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट कितने के हो गए, दैट ऑफ, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 55। ये क्या था, ये एवरेज। तो इनका अगर सम निकालेंगे तो ये सम कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 106 और यहाँ करेंगे तो 110। अब सबको इन सबको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 516। इस 516 को डिवाइड कर देंगे किससे, ये 6, 2, 8 और 2, 10 से। तो इसका एवरेज आ जाएगा टोटल का, वो कितना आ जाता है 51.6, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, तीसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 990 और 1330 से डिवाइड करने पे 6 और 10 जो है क्रमशः शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 990 में से 6 को माइनस कर ले, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 984। ठीक है, इसी तरीके से हम 1330 में से 10 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1320। अब हमें जो है इसका एचसीएफ लेना है। किसका एचसीएफ लेना है, इनमें से जो रिमाइंडर था उसको माइनस कर दिया, तो ये जो नंबर आए इनका हमें एचसीएफ लेना है। तो देखिए अब एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले देखिए अब इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में कैसे सॉल्व किया वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पे जो है आपको इसका बिल्कुल एचसीएफ निकालने के नहीं बोलूंगा, हम इसको बाय ऑप्शन करेंगे। कैसे, देखिए एचसीएफ जो आएगा, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इसके अंदर 5 है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों में 5 कॉमन नहीं है, यहाँ 5 का फैक्टर आ सकता है लेकिन यहाँ 5 का फैक्टर नहीं आ सकता है ना। तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही उड़ गया। सेम दूसरा ऑप्शन देखिए जिसमें 15 आ रहा है, इसमें भी 5 का फैक्टर है, ये भी नहीं आ सकता। 20 हो गया, 20 में भी 4 का फैक्टर है, ये नहीं हो सकता।
तो एकमात्र ऑप्शन जो बचा हमारे पास, चौथा ऑप्शन बचा डी 24, जो कि इसका एचसीएफ हो जाएगा और यही इसका उत्तर हो जाएगा सही। देखिए कैसे आप क्वेश्चन का अप्रोच लेके चलना है एग्जाम के अंदर, ताकि आपका समय जो है बच सके। अब यहाँ अगर आप एचसीएफ निकालने लगते हैं तो समय वेस्ट होता है आपका एग्जाम में। हमें जो है एग्जाम में उतना ही करना है जितना कि हमारे कम से कम टाइम में हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ जो है हमारा सवाल सही हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें हम कुछ नहीं करते, देखिए क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य है ना बटे में, तो जो 500 जो क्रय मूल्य था वो इधर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाता है, और जो विक्रय मूल्य यानी 300 था ये इधर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है 2 का। अब ये 2 का मुनाफा कितना 3 पे, तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया, तो यानी कि 200/3। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं 66 सही 2/3। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 66/2/3। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज ये 30 नंबर का कितना 1.2। तो देखिए इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें हम नंबर्स है ना एवरेज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सम, ठीक है। तो 30 नंबर का जो एवरेज दिया है वो 1.2 दिया है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 36। अब ये कहता है कि पहले 20 नंबर का एवरेज कितना है 1.1, तो 20 नंबर का एवरेज कितना है 1.1, इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 22। अब अगले 9 नंबर का एवरेज कितना है 1, तो यानी कि 9 नंबर का एवरेज कितना है 1, तो इनका सम आ जाएगा 9। तो हमें लास्ट नंबर बताना है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 31। अब इस 36 में से 31 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 5, यही हमारा लास्ट नंबर है, जो कि ऑप्शन सी तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, यानी बग्गी खरीदी। तो देखिए पहले उसने क्या करा, घोड़े को 10% के लाभ पे भेज दिया है ना, घोड़े को 10% के लाभ पे भेज दिया, और जो गाड़ी खरीदी उसको उसने 5% के हानि पे भेज दिया। इस टोटल के दौरान जो है इसको 1% का मुनाफा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो अनुपात आता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। तो देखिए 10 में से 1 गया तो बचा हमारा 9%। अब यहाँ 1 में से -5 घटाएंगे तो हमारा 6% आ जाएगा। तो जब हम इनका अनुपात लेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 5 की ही वैल्यू जो है हमको कितनी दे रखी है 80,000 रुपए। ये हमेशा क्या होता है, ये प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, जो डिनोमिनेटर में होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस है ना, वही जो है यहाँ पे इसका अनुपात आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा फॉर्मूले में उसी का यहाँ पे अनुपात आएगा, ठीक है। अब जैसे हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड क्या होता है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे टाइम का अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। इस 5 की वैल्यू हो गई, ये तो सीधा सीधा कितने 16,000 गुना है। तो अब ये पूछता क्या है, घोड़े की लागत मूल्य बतानी है। तो देखिए घोड़े की लागत मूल्य क्या हो जाएगी, 2 को हम 16 गुना कर देंगे, तो 2 का 16 गुना कितना होता है 32,000। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 32,000 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए। देखिए हमें अनुपात निकालना है जिसमें कि एक जो चीनी है वो 40 रुपए प्रति किलो है, दूसरी जो है 30 रुपए प्रति किलो है। अगर इसको इस तरीके से बेचा जाता है कि 32 रुपए प्रति किलो पे कोई मुनाफा, कोई जो है हमें नुकसान नहीं होता, तो यानी कि यही क्या हो जाएगा, यही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मिश्रण का, ठीक है ना। तो अब 40 में से 32 गया 8, 32 में से 30 गया, तो यानी कि 2 है ना। तो जब इसका हम अनुपात ले लेंगे तो ये 1:4 में मिलाई गई होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 6 विद्यार्थी जो है किसी परीक्षा में बैठते हैं। अब मैक्सिमम मार्क्स जो है सभी, मतलब अधिकतम मार्क्स जो ऑब्टेन एक विद्यार्थी ला सकता है हर पेपर का बराबर है। मान लेते हैं वो कितना हो जाता है 100 है ना। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो हम मान लेते हैं कितना हो जाता है 100। तो 6 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 600, ठीक है। अब उसने क्या करा है, इन टोटल जो है उसको 60% मार्क्स मिले। कितने परसेंट, 60%। तो 600 का 60% कितना हो जाता है 360 है ना। कितना हो जाता है 360। अब देखिए क्या है कि उसने जो 6 पेपर दिए उसमें जो उनके नंबर आए वो किस अनुपात में दे रखे हैं, वो 5:6:7:8:9:10 में है ना। ये 6 जो पेपर दिए उनके नंबर इस अनुपात में। अगर हम इसको जोड़ लें, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 45। कितना आ जाएगा हमारा ये 45, ठीक है। अब ये 45 जो है ये किसके, ये 45 की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है 360 है ना। 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है 360, तो ये कितनी हो गई 8 गुना।
है ना। अब हमें ये बताना है कि कितने कितने पेपर के अंदर उसने 60% से कम अंक प्राप्त किए, है ना। अगर 100 नंबर का मैक्सिमम एक पेपर है तो इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% हो जाएगा 60। तो हमें वो नंबर बताने हैं जो कि 60 से कम है ना, वो नंबर बताने हैं जो कि 60 से कम है। तो देखिए 8 से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, और 8 6 48 हो जाएगा, और ये 7 8 56, 8 8 64, और ये 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो देखिए कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 60 से कम है, तो ये 1 2 3, तो 3 पेपर ऐसे हैं जिसके अंदर इसके नंबर जो है 60 से कम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस जो शुरू किया ए के द्वारा, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट रही होगी इनकी वो कितनी रही होगी, जो इनका निवेश रहा होगा वो रहा होगा इसका एलसीएम 6 का और 4 का एलसीएम, तो ये कितना हो गया 12। अब यहाँ पे हम टाइम यानी कि समय ले लेते हैं, वो भी कितना, इस 6 और 4 का एलसीएम मान लेते हैं कितना, 12 महीने रहा होगा यानी 1 साल, ठीक है ना। अब ये ए बी और सी, देखिए ए ने 1/6 जो है लागत का उसने लगाया, है ना। कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा लगाया, तो कुल पूंजी कितनी है 12, 12 का 1/6 कितना हो जाता है हमारा 2। समय क्या था उसका 1/6, तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा 2। बी क्या करता है 1/4 लगाता है कुल पूंजी का, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3। वो समय भी क्या लगाता है बी 1/4, तो 12 का भी 1/4 कितना हो गया 3, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ जो पूंजी है वो कितना 3 2 5, तो 12 में से 5 गया, बचा कितना 7। तो इसने सी ने बाकी बची हुई पूंजी पूरे समय के लिए लगाई यानी 12 के लिए। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए इनके जो इन्वेस्टमेंट थी, इनका जो निवेश था किसी बिजनेस में कितने किस अनुपात में आ जाएगा 4:9 अनुपात, ये आ जाएगा हमारा 84 में, ठीक है ना। अब इसी अनुपात में इनका मुनाफा भी बटेगा, तो अब जो मुनाफा हुआ है उनको साल में कितने का हुआ है 1940 का, तो हमें बी का इसमें हिस्सा निकालना है। तो देखिए 9 बटे कितना हो जाएगा ये हमारा, जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 97, ठीक है जी 9/97। अभी हमारा टोटल मुनाफा कितना है 1940, है ना। अब ये सीधा सीधा हमको दिख रहा है ये 2 गुना है, तो ये 20 बारी में चला जाएगा, तो 180 रुपए जो होगा क्या हो जाएगा, ये 180 रुपए बी का हिस्सा हो जाएगा उसके मुनाफे में। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है हमको, है ना। लगातार छूट है 50 और 40% की, तो वो एक्चुअल में कितनी होगी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है a + b - a × b/100, है ना। तो ये सीधा हमें क्या लगाएंगे 50 + 40 - 50 × 40/100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 90 में से 20 गया, तो यानी कि 70। क्यों, क्योंकि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 5 का 20, तो 90 में से 2 गया, यानी कि 70% का इसका नेट डिस्काउंट वो देगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12,000 रुपए पे 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि जो ब्याज लग रहा है वो त्रिमासिक लग रहा है, यानी कि क्वार्टरली 3-3 महीने पे लग रहा है। तो देखिए क्या होता है 12 महीने पे जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 20%, तो 3 महीने की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है जी, है ना। अब देखिए 5%, अब यहाँ पे ये क्या है कि ये 3 बारी लगेगा ऐसे ब्याज हर 3 महीने पे, है ना, हर 3 महीने पे। 9 महीने की बात हुई, 3 3 6 3 9, तो यहाँ भी 5% लगेगा, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%। आप चाहो तो नेट सीआई का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो लेकिन हम जो है इसमें ट्री मेथड लगा लेते हैं, वो हमें आसान पड़ेगा। तो देखिए 12,000 रुपए है, इसमें 3 साल की बात हो रही, 3 बारी में हमें इसका जो है कम इंटरेस्ट निकालना है 3-3 महीने पे, ये इस तरीके से आ गया। तो 12,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो कितना आ जाता है 600, ये भी 600 हो जाएगा, ये भी 600। अब यहाँ पे भी हम 5% निकालेंगे, 600 का 5% होता है 30, इसी तरीके से यहाँ पे 5% 600 का 30 हो जाएगा। अब 30 का 5% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 1.5, 30 का 5% कितना हो जाएगा हमारा 1.5। अब इधर वाले 600 का भी तीसरे साल पे ब्याज मिलेगा, तो इसका अगर हम 5% निकालें तो वो भी कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए 6 तिया 1800, 1800 ये हो गया, और 30 तिया 90, 90 ये हो गया, और ये एक ये 1.5 आ गया। तो इसका जो ब्याज आ गया वो 1891.5, तो 1891 रुपए 5 पैसे। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए किसी काम को 63 दिनों में कर देता है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, कार्य कुशलता जो है वो दे रखी है।
40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। यदि इसमें बोल रखा है कि बी जो है 40% ज्यादा कार्यकुशल है ए से, यदि ए जो है 5 है तो 5 का 40% कितना होता है? 2, तो वो 2 से और ज्यादा, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ गई बी की 7। अब देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जो इनको करना होगा वो एफिशिएंसी इंटू डेज का गुणा है ना, कार्यकुशलता और कितना दिन लगा उसका गुणा होता है। तो ए जो है किसी काम को 63 दिन में कर रहा है, तो वो 5 की एफिशिएंसी है 63 दिन, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये बताना है कि बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है ना, 7 से हम डिवाइड कर देते हैं, एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 7 से ये 9 बारी में चला जाएगा और 9 पंजे 45 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, 45 दिन के अंदर बी अकेले उस काम को कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन जो है 79.2 किलोमीटर है किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ये 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई क्या होती है? वो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। अब ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं, सेकंड आ जाएगा हमारा कितना? 7। 18 से ये 4 बारी में 72 हो जाएगा, फिर जितना बचेगा हमारा वो भी 4 बारी में चला जाएगा। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 20 और 2 ये 22, तो 22 गुना 7, तो हमारा ये कितना आंसर आ जाएगा इसका? 154 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लेंथ, तो जो कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 154 मीटर। ठीक है, ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन थी, आपको आती होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 7% किसी का क्रय मूल्य जो है 8% के बराबर है, नहीं विक्रय मूल्य का 7% जो है क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 7% जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 8% क्रय मूल्य के। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 7/8, परसेंट का साइन ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए क्या बात होती है। अब यहाँ ये बात कहता है कि 9% विक्रय मूल्य जो है, यानी कि 9% विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है 2 रुपए ज्यादा है किसके? 10% क्रय मूल्य के। अब यहाँ पे हम इसको क्रय मूल्य को 7 और इसको 7x और इसको 8x मान लेते हैं ना। तो ये 9% अगर सेलिंग प्राइस कितना है? 8x हो गया, 2 प्लस 10% कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 7x। ठीक है ना जी। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 9 72x% हो जाएगा। अब यहां से ये 70 हो जाएगा, 70x% इधर आके माइनस हो गया, तो ये बचा कितना हमारा? 2%। तो अगर परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। x की बात कर लेते हैं, ये किसके बराबर है? 2 के, तो ये 2 से 2 चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बताना है, तो 7 का 100 गुना कर देंगे और 8 का 100 गुना कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 7 गुना और 8, 700 और 800। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3 गाड़ियों की जो गति है उसका अनुपात ये दे रखा है 3:4:6। ठीक है, ये गति का, स्पीड का। तो टाइम का अनुपात कितना होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/3, 1/4 और 1/6। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आता है? 12। तो सबको 12 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये सब 12 से गुना हो जाएगा। ठीक है जी। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 3 से ये 4 बारी में चला गया, ये 4 से ये 3 बारी में चला गया। ठीक है जी। और 6 से ये 2 बारी में चला गया, तो 4:3:2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों देखिए क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड गुना टाइम होता है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड जो हो जाती है वो उल्टी हो जाती है टाइम के। यदि अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी और स्पीड बढ़ जाएगी तो वो कम टाइम लेगा। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है एचसीएफ लेना है। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है फ्रैक्शन में, साथ में नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे भी 2 0 आ जाएगा। तो ये 5 से 7 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, और 5 से 21 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, है ना। ठीक है। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चन में जब हम एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का तो हम एचसीएफ ले लेते हैं, नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेंगे। तो अगर ऊपर वाले का एचसीएफ लिया तो आ गया 7, देखिए सब में 7 कॉमन है, और नीचे वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जब हम इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3.5, और नीचे 1 0 है तो यहाँ पे और एक पॉइंट जो है 1 डिजिट पहले आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.35।
आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आर्टिकल जो है 40% अपने क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित किया जाता है। तो देखिए क्या है, ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य। अब 40% जो है ऊपर करने का मतलब क्या होता है कि 2 ऊपर कर देना 5 पे। तो मान लेते हैं अगर 5 कॉस्ट प्राइस रही होगी उसकी, तो 2 उसने बढ़ा दिया, तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 7। ठीक है, अब क्या होता है कि वो x% का डिस्काउंट दे देता है। क्या करता है वो x% का डिस्काउंट दे देता है, उसके बाद उसको 12% का मुनाफा होता है। तो देखिए 12% का मुनाफा का मतलब क्या होता है, 3 का मुनाफा 25 पे, है ना। तो मान लेते हैं कोई 25 की चीज रही होगी क्रय मूल्य, उसने 3 उस पे ज्यादा बेच के यानी 28 पे बेच दी। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ 25 है और ये 5 है, तो इसको बराबर कर लेते हैं दोनों जगह 5 से गुणा करके। तो ये 35 हो गया और ये कितना हो गया 25, दोनों बराबर बराबर। अब देखिए क्या बात हुई थी कि डिस्काउंट उसने कितना दिया था x% का, है ना। डिस्काउंट कितना दिया था x% का। तो 35 की चीज उसने 28 में बेच दी। तो सबसे पहले x% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम कि कितना, 35 की चीज 28 में बेच दी, यानी कि 7 का उसने डिस्काउंट दिया 35 पे। तो इसको गुणा कर लेते हैं 100 से, है ना, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए। 7 से ये 5 बारी में चला गया, 5 से ये 20 बारी में, तो यानी कि 20% का उसने डिस्काउंट दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20%। ठीक है जी। अब वो क्या करता है, यदि कॉस्ट प्राइस अब जो है नया वो 2400 रुपए हो जाए, मान लो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब 2400 रुपए। ठीक है, अब उसको x% प्रॉफिट कमाने के लिए नया सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा, किस पे इस 2400 की चीज को उसको x% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पे बेच देगा। तो देखिए x की वैल्यू तो हमने निकाल ली 20%, तो ये कितने पे बेच देगा 120% पे, कॉस्ट प्राइस के क्रय मूल्य के 120 पे, है ना। तो ये 10 से 10 चला गया, यहाँ से 10 ही चला गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 48 और ये 24, 24 और 4 28, तो यानी कि 2880 रुपए पे जो है इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ताकि वो 20% का मुनाफा कमा पाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगर सॉल्यूशन फास्ट लग रहा है तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और जो है सॉल्यूशन की वीडियो को दोबारा देखिए या फिर उसको कम स्पीड पे करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति अगर देखा जाए 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एक बस है जो चल रही है, यदि वो कंटिन्यू चलती है वो बिना रुके तो उसकी स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो रुक रुक के चलती है स्टॉपेज पे तो उसकी गति कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये बताना है कि बस जो है कितने मिनट जो है पर मिनट रुकी है, यानी कि प्रति मिनट में कितने बार वो है बस रुकी है। तो देखिए इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है उसमें से हम जो है कम वाली स्पीड को माइनस करा देते हैं। ठीक है, अब नीचे जो है सबसे ज्यादा वाली स्पीड आ जाती है बड़ी वाली, और 60 से हम इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चन के लिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए। तो ये 11/66 हो जाएगा, तो ये बचा कितना 60 आ गया। तो 11 से ये 6 बारी में चला गया, 6 से ये 10 बारी में, तो 10 जो है ये कितने 10 मिनट जो है हाउ मैनी मिनट्स जो 10 मिनट जो है पर मिनट पे जो है बस रुकी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 200 छात्र के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्र को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो देखिए ये एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ छात्र को कोल्ड ड्रिंक पसंद है और कुछ छात्र को मिल्क शेक पसंद है ना। तो अगर 140 छात्र को कोल्ड ड्रिंक पसंद है और 120 छात्र को मिल्क शेक और 80 छात्र ऐसे हैं जिनको दोनों ही चीजें पसंद है, हमें ये बताना है कितने छात्र को कम से कम एक जो है ड्रिंक पसंद है। तो देखिए 140 में से 80 जाएगा तो कितना बचा ये 60। अब 120 में से 40 जाएगा तो कितना बचा 120 में से 80 गया तो बचा कितना 40। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 60 तो वो हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो यानी एक तो एक पसंद है, कम से कम एक ड्रिंक पसंद होनी चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दोनों ड्रिंक भी पसंद हो सकती है। यहीं पे ये क्वेश्चन फंसाने वाला था। अब दूसरा देखिए कि जो मिल्क शेक लोगों बच्चों को पसंद है वो कितना है, मिल्क शेक पसंद वाले 40 बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क शेक। अब यहाँ पे कम से कम बोला था, तो यानी कि दोनों जिनको पसंद है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 60 40 100 और 80 180। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ये बार ग्राफ दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पे इस क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है। इसके अंदर कह रहा है कि रेशियो निकालना है कुल सेल्स का, कुल बिक्री का A2 ब्रांच का दोनों साल के लिए। तो देखिए A2 ब्रांच का दोनों साल के लिए अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 140, है ना। ये कितना हो गया हमारा 70 140। अब किसके किसके उसमें निकालना है इसका रेशियो,
ये निकालना है टोटल सेल A4 ब्रांच दोनों का। तो A4 ब्रांच में दोनों साल का, तो ये 90 कितना हो जाएगा 180। ये 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से ये 7 बारी में चला जाएगा, 2 से ये 9 बारी में चला जाएगा। तो 7:9 इसका रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है, जैसे जैसा कह रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। तो A परसेंटेज B में क्या हो रहा है, A प्लस B होता है और -1 हो जाता है। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 - 1 11। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए और बी जो है दो सेट ऑफ नंबर है। देखिए ये यूनियन एंड सेट का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन, ये बराबर हो जाता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी के, यानी कि कुल टोटल इसके बराबर आ जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है हमारे पास, नंबर ऑफ ए एलिमेंट जो है 20 दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है 18 दे दिया है, ठीक है। और दोनों के अंदर यानी कि कॉमन जो होगा वो 10 है। ये जो होता है इसका साइन होता है कॉमन, तो ये कितना आ गया 10। तो कुल हमें ये यहाँ से आ जाएगा हमारा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 18 और इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 28। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप रट लीजिए, अगले शिफ्ट में भी ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 48 आदमी जो है किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं। मान लेते हैं 48 आदमी ने 14 दिन में काम कर दिया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 5 आदमी 12 दिन में कितना % काम कर लेंगे। तो देखिए 5 आदमी 12 दिन में कितना %, टोटल काम तो इतना हो गया, 5 आदमी ने 12 दिन में इतना काम किया, और परसेंट में निकालने के लिए हम इसे 100 से गुना कर लेते हैं। 12 से ये देखिए 4 बारी में चला गया 48 हो गया, 4 से ये 25 बारी में चला जाएगा, ठीक है ना। 25 पंजे 125 हो गया बटे 14। तो ये 14 से सीधा सीधा दिख रहा है हमारे को 8 बारी में जा रहा है, तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी इसका सही उत्तर है 8.9 वाला, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस अंडर रूट में 243 का जो है बराबर दे दिया किसके 24.249 के। देखिए सबसे पहले तो इसको समझिए, ये इतना हो गया। अब इस 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम चाहें तो हम 81 इंटू 3 लिख सकते हैं 243 को, है ना। तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो ये बाहर 9 आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा √3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 14√3। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 24.249 दे रखी है, ठीक है। अब हमसे पूछ के आ रहा है इसकी वैल्यू। अब ये देखिए 192 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 3 194 को। तो 64 किसका उसका स्क्वायर होता है, वो 8 का स्क्वायर होता है। तो बाहर आ जाएगा हमारा 8, अंदर आ गया √3। अब देखिए यहाँ क्या है 15√3, ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 और 8 23, तो 23√3 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, देखिए 24.249 डिवाइडेड बाय 14√3 इंटू 23.√3, ठीक है। ये √3 से √3 चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये 14 से जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा लमसम किसके बराबर आ जाएगा 1.73 के करीब करीब बराबर आ जाएगा, ये 1.73 के। अब इसको गुणा कर देंगे हम 23 से, तो जब हम इसको 23 से गुणा करेंगे तो ये हमारा लमसम जो है 39 के आसपास आ जाएगा, 39 पॉइंट समथिंग। तो देखिए जो ऑप्शन इसका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सबसे जो है आखिरी वाला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल क्लब में 25 बच्चों ने ये डिसाइड किया कि वो टेबल टेनिस में सिंगल टूर्नामेंट में पास करेंगे, ठीक है। अब ये हर एक टूर्नामेंट के हारने के बाद जो है दे आर एलिमिनेटेड, यानी हर बच्चा जो है एक बच्चा हर टूर्नामेंट हारने के बाद एलिमिनेट हो जाता है। तो हमें बताना है कि कितने मिनिमम कम से कम मैचेस जो कम से कम जो है मैचों की आवश्यकता होगी हमें विनर को घोषित करने के लिए। तो देखिए 25 बच्चे हैं तो कम से कम हमारे को 24 मैच तो खेलने ही पड़ेंगे, जिसमें कि क्या होगा 24वें मैच के अंदर हमारा विनर घोषित हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर क्या होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 1280 इंडिविजुअल का ग्रुप है। देखिए क्या है, ये 1280 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं। हर 15 स्टूडेंट पे अगर हम देखें तो एक टीचर है, तो ये कितने हो गए टोटल 16। तो अब इसको 16 के फैक्टर में तोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा 16 गुना 80,
है ना, कितना हो जाएगा 16 गुना 80, तो यानी कि 15 स्टूडेंट एक टीचर, तो ये कितना होगा 16। ऐसे करते करते कितनी बारी में चलेंगे, 80 टाइम्स चलेंगे ऐसे करते करते, ठीक है ना, ऐसे पेयर बन जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि कितने टीचर का ये ग्रुप, कितना ग्रुप बन सकता है, ये 80 ग्रुप बन सकता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करते करते 80 ग्रुप बन जाएंगे, 15 स्टूडेंट एक टीचर के, 15 स्टूडेंट एक टीचर, 15 स्टूडेंट एक टीचर, ठीक है ना, क्योंकि 16 गुना 80 करेंगे तो ये हमारा 1280 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये था आखिरी क्वेश्चन 25 अगस्त की दूसरी शिफ्ट का। आशा करता हूं आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये सॉल्यूशन जो है एग्जाम ओरिएंटेड लगाए गए हैं, जिसमें कि कम से कम टाइम में जो है आप कैसे अपने क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए एग्जाम बार चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।